अगर आपका बच्चा क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में पढ़ता है तो फिर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपके क्लास के ग्रुप में तीनों जगह डाल दूंगा और बच्चों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो जाकर के अपने पेरेंट्स को पूरा वीडियो दिखा दें। फिर भी अगर इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन एंड रूल्स आप तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर उसका जिम्मेदार स्कूल नहीं होगा। ये वीडियो दो कारणों से बन रहा है। पहला कारण है कि आपके बच्चे 9 से 12 के बच्चे इस स्कूल में बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। तो अब एब्सेंटिज्म को लेकर के स्कूल में कुछ रूल्स हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। इनको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इनको अप्लाई करना है। अब दो तरीके की छुट्टियां होती हैं, एक प्लान्ड और एक अनप्लान्ड। प्लान्ड का मतलब वो सारी छुट्टियां जिनका मुझे पहले से पता होता है। मुझे कहीं जाना है, शादी में जाना है, नानी में जाना है, दादी के यहाँ जाना है, जितनी भी छुट्टियां हैं जो मुझे पहले से पता होती हैं, ये प्लान लीव है। ऐसी छुट्टियां कम से कम 2 दिन पहले आप स्कूल से सैंक्शन कराएंगे। एक बात को ध्यान में रख लीजिए कि जो बच्चा उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में पढ़ता है वो आपका नहीं है। अगर आप उसको अपना बच्चा मान रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। वो बच्चा स्कूल का है, पहले स्कूल का है, बाद में आपका है। इसीलिए आप मुझे बताएंगे नहीं, इस भूल में मत रहिएगा कि आप मुझे बताएंगे कि मेरा बच्चा चाचा की शादी में जा रहा है ना। आप पूछेंगे कि क्या जा सकता है। अगर स्कूल बोलेगा तो वो जाएगा, नहीं बोलेगा तो वो नहीं जाएगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि स्कूल को पता है क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट चलने वाला है। इसीलिए स्कूल ही डिसाइड करेगा कि उसको जाना है कि नहीं जाना है। तो कम से कम 2 दिन पहले आप उसको लीव सैंक्शन करा लेंगे। नंबर 2, अगर कोई रैंडम लीव है, बच्चा बुखार हो गया, पानी बरसने लग गया, अचानक से कोई बात हो गई, तो ऐसी किसी भी बात की सूचना एक मैसेज के माध्यम से, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके माध्यम से सुबह 7 बजे से पहले क्लास के ग्रुप में आ जाना चाहिए। ये अगर क्लास के ग्रुप में सुबह 7 बजे से पहले नहीं आएगा, आप 10 बजे बताएंगे, 11 बजे बताएंगे, आज सुबह छुट्टी ले ली और आप 12 बजे 1 बजे शाम को बता रहे हैं, तो हम कुछ नहीं मानने वाले ना। इसका मतलब है आप बहुत लापरवाह हैं। आपको स्कूल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिसको स्कूल की इंपॉर्टेंस नहीं है, स्कूल के मन में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बात समझ लिया बिल्कुल साफ। आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, सुबह 6 बजे सो के उठता है, 6 बजे सो के उठ के नहाता धोता है, बैग पहनता है, इसका मतलब उसी समय पता था कि ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तो उसी समय मुझे कॉल चाहिए। अगर उस समय आप कॉल नहीं करेंगे, मतलब आप स्कूल को सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो स्कूल भी आपको सेकंड प्रायोरिटी पे ही रखेगा। स्कूल आपके बच्चे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा स्कूल के अंदर। अब आप बोलोगे कोई ऐसी बात आ गई क्या, मेरे घर में कोई मर गया। लोग बोलते हैं मेरे घर में कोई मर गया, मैं क्या आपको फोन करूंगा? बिल्कुल करेंगे। आप अर्थी अकेले नहीं उठाते हैं, आप 4 लोग मिलकर अर्थी उठाते हैं। अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, तो हम आपके पहले रिश्तेदार हैं, आप हमको फोन करेंगे। बीमार हो गए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आता तो अकेले जाते हैं क्या? 4 लोगों को लेके जाते हैं, उन 4 में से हम भी होने चाहिए। कोई भी चीज हो जाएगी, XYZ, 7 बजे से पहले हमारे पास फोन आएगा। ये कोई मतलब नहीं है कि फोन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था ना। पहले इंफॉर्मेशन आएगी, ये बाद में नहीं। ये 2 कारणों से है। एक, और ध्यान से समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल में बोलता है कि मैं घर पे था, और घर पे बोलता है मैं स्कूल जा रहा हूं, और बीच में गायब। न जाने कितनी बार दुर्घटनाएं पता चलती हैं। क्यों? क्योंकि टीचर को, स्कूल को लग रहा होता है बच्चा घर पे, और घर पे लग रहा होता है बच्चा स्कूल में। कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। बच्चा घर से चला, स्कूल पहुंचा ही नहीं, स्कूल को लगा घर पे लगा स्कूल। दैट्स हैपनिंग। ना, ये नहीं हो सकता। अगर आपका बच्चा स्कूल में 7 बजे नहीं आया है तो मुझे 7 बजे से पहले पता होना चाहिए। 10 बजे को नहीं पता चल पाएगा, ये कुछ नहीं हो पाएगा। 7 बजे से पहले मुझे पता होना चाहिए। और अगर पहले से सैंक्शन नहीं है लीव, और अगर 7 बजे से पहले इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो 2 केस होंगे। नंबर 1, या तो जितने दिन के लिए आपने छुट्टी ली है बिना बताए मुझे, उसके 2x डेज, मतलब उसके डबल डेज की छुट्टी मैं फोर्स दूंगा आपके बच्चे को। अगर आपने 2 दिन की छुट्टी दिलाई है तो 4 दिन स्कूल की तरफ से गिफ्ट है, जाओ अपना घूमो जाके, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो 4 दिन की छुट्टी और लो। और दूसरा, 500 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन पड़ेगा। दोनों में से आप चुन लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा डेली स्कूल आए। अगर ना आए तो स्कूल को और आपको पता होना चाहिए, और दोनों का मिला जुला डिसीजन होना चाहिए। अकेले आपका डिसीजन नहीं होगा कि बच्चा स्कूल नहीं आएगा। अगर आपका डिसीजन हुआ तो फिर स्कूल अकेले डिसीजन ले लेगा कि आपके बच्चे को उसके दोगुने दुनाने नहीं देगा। नहीं तो स्कूल डिसीजन ले लेगा कि 500 रुपए पर डे का फाइन आपसे लिया जाएगा। फिर आप कह नहीं सकते, क्योंकि अपना डिसीजन लेने के लिए अगर आप स्वतंत्र हैं तो अपना डिसीजन लेने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। दोनों फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं मिलकर डिसीजन ले लीजिए, बिना बताए छुट्टी बच्चा स्कूल में नहीं लेगा। दूसरी चीज, आपका बच्चा स्कूल लेट नहीं आएगा। स्कूल आने का समय अगर 7:30 होता है तो स्कूल 15 मिनट की छूट आपको ऑलरेडी देता है।
स्कूल का टाइम अगर 7:30 है तो स्कूल 15 मिनट की छूट देके 7:45 पे गेट बंद करता है। अब आपका बच्चा 7:46 पे आता है और कहता है मैं 1 मिनट लेट हूं। वो 1 मिनट नहीं भाई साहब, 16 मिनट लेट है, क्योंकि स्कूल आने का समय 7:30 था, 15 मिनट की एक स्पेशल छूट दी गई। आखिर क्यों 1 मिनट वो लेट हो रहा है? क्यों? क्योंकि घर से वो अब 7:30 नहीं 7:45 को समय मान के चल रहा है और घर वाले ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या हो क्या रहा है? आपके सामने आपका बच्चा लेट निकल रहा है, आप एक बार पूछ भी नहीं रहे उससे तुम क्यों लेट निकल रहे हो, कैसे लेट निकल रहे हो? और बच्चा जब स्कूल लेट पहुंच रहा है, स्कूल से वापस किया जा रहा है, तो उल्टा पेरेंट फोन कर रहे हैं, अरे मेरे बच्चे को जगह दे दीजिए, मेरे बच्चे को समय दीजिए, कल को उसको यूपीएससी के एग्जाम में समय दिला दोगे आप, कल को बोर्ड एग्जाम में उसकी एंट्री करा लोगे। जैसी प्रिपरेशन वैसा ही आगे रिजल्ट आएगा। प्रिपरेशन करेंगे बच्चे के लेट आने की, और बच्चा जो रिजल्ट आएगा बच्चा टाइम पे पहुंचेगा, बच्चा टाइम बाउंडेड होगा, बच्चा समय का ध्यान रखेगा ना, कोई नहीं हो पाएगा ऐसा। तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। किसी भी कीमत पर मुझे स्कूल में बच्चे की छुट्टी नहीं चाहिए विदाउट इन्फॉर्मेशन। अगर हो गई तो रूल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अगर बच्चा लेट आएगा वी विल नॉट अलाउ इन द स्कूल। एंड आई बिलीव कि आप समझ पा रहे होंगे ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे है।